उसको अगर नागरिकता मिलेगी तभी उसकी आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। आधार कार्ड बनने के बाद उनको स्कूल में एडमिशन मिलेगा, तभी मैडम वो आगे उनका भविष्य बन पाएगा। सीमा सचिन मीणा नहीं कहूँगा क्यों, वो भारत की बहू है ही नहीं। जब कानून का डंडा चलेगा ना तो ये भागते नजर नहीं आएंगे। बाप से 4 बच्चे जबरन छीने हैं, सचिन ने, सीमा ने, AP सिंह ने। ये उन्होंने कह दिया नेपाल में शादी होगी। दिखाओ मुझे प्रमाण, लाओ दिखाओ प्रमाण कहाँ है। 2023 जो है उसके चंद दिन बचे हैं, लेकिन 2023 में सबसे ज्यादा सुर्खियों में बनी रही सीमा हैदर। अब एक और सबसे बड़ा सवाल जो सीमा हैदर को लेकर है कि क्या सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सूर्य वर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं, क्योंकि लगातार सीमा हैदर के मुद्दे को लेकर जो है अपडेट रहते हैं। तो नागरिकता वाले पहले सवाल पे आते हैं, नागरिकता मिलेगी, क्या लगता है? भारत की नागरिकता, हमारा संविधान कानून, ये हर वकील सुन ले, सबको पता है, थोड़ा कानून में पढ़ा भी, ठीक है। किसी भी कीमत पर जब तक भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी उनको नागरिकता नहीं देगी, तब तक उनको नागरिकता मिलने के बाद उनका आधार कार्ड, पहचान पत्र, वोटर ID जो भी बनता है वो बनेगा तब। लेकिन अभी उसको भारत की नागरिकता, पहली बात उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी क्योंकि वो इलीगल रास्ते से आई है। इलीगल रास्ते से आई है, 4 बच्चों को लेके आई है और वो पड़ोसी देश से आई है, पाकिस्तान से आई है। तो इस तरह से वो घुस तो गई है, एक 4 बच्चों को लेके घुस तो गई है, लेकिन उसको नागरिकता मिलना किसी भी कीमत पर, कोई वकील को ये कहे कि भाई इसको नागरिकता मिल जाएगी, नहीं मिल पाएगी मैडम। क्यों नहीं मिल पाएगी? क्योंकि सबसे पहले तो उसको अगर नागरिकता मिलेगी तभी उसकी आगे की प्रक्रिया शुरू होगी, राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, ठीक है। लेकिन इस वक्त 4 बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ मैडम, 4 बच्चों का भविष्य क्यों खराब हो रहा है? 4 बच्चे पढ़ने लायक हैं, ठीक है। क्या होता है, जब तक उनका आधार कार्ड भारत में, स्कूल में दाखिला कैसे होता है, जब तक उसका आधार कार्ड नहीं होगा, उसके माँ का आधार कार्ड नहीं होगा, उसके पिता का आधार कार्ड नहीं होगा, जब तक किसी भी प्राइवेट जन्म नहीं, पहले मेरी आप पूरी बात सुनिए ना, जन्म प्रमाण पत्र अलग चीज़ होती है। वो आधार कार्ड जिनका नहीं होगा तो उनको स्कूल के अंदर एडमिशन नहीं मिल सकता। 4 बच्चे हैं, पढ़ने की उनकी उम्र है, अब उनका आधार कार्ड कैसे नहीं बनेगा? क्योंकि उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र उनका है पाकिस्तान का, वो यहाँ पर अलाउड नहीं है। यहाँ पर अलाउड होगा हमारे भारत सरकार का, क्यों? वो बच्चे जन्म कहाँ लिया उन्होंने? पाकिस्तान में, ठीक है, और इलीगल तरीके से है। जब उनका आधार कार्ड, यहाँ का जन्म प्रमाण पत्र बनेगा तब उनका आधार कार्ड बनेगा। आधार कार्ड बनने के बाद उनको स्कूल में एडमिशन मिलेगा, तभी मैडम वो आगे उनका भविष्य बन पाएगा। लेकिन जिस तरह से AP सिंह कह रहा है कि मैं तो भैया इनको जज बनाऊंगा, मैं एक को IAS बनाऊंगा, एक को मिलिट्री में करूंगा। अरे भैया उसका स्कूल में दाखिला तो करा दे, तू उसका स्कूल में एडमिशन नहीं करा दे, कैसे कराएगा? कोई कानून ऐसा मुझे बता दे, कानून में क्या उसके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा? अरे जब आधार कार्ड नहीं है, उसका नाम है अभी सचिन मीणा, क्या सचिन मीणा, सीमा हैदर, सीमा सचिन मीणा नहीं कहूँगा क्यों, वो भारत की बहू है ही नहीं। ये तो एक नाटक है, छोड़ो। तो ये एक नौटंकी है, ये लव प्यार को। सिंह तो कहते हैं कि हैदर हट गया है, अब सीमा सचिन मीणा हो गई। अरे भैया ठुकराइन, अरे काहे कई ठुकराइन है वो, अरे काहे की ठुकराइन है, काहे की ठुकराइन है वो? जब कानून का डंडा चलेगा ना तो ये भागते नजर नहीं आएंगे। अभी संविधान को, इनको AP सिंह को सब कुछ पता है कि मेरे साथ भी क्या होना है, सचिन के साथ क्या होना है। क्योंकि गुलाम हैदर उन्होंने अपना पक्ष रख के भारत सरकार से अपनी, उन्होंने कहा कि वीजे के लिए अपना केस लड़ेगा, यहाँ पे कानून उनका साथ देगा, भारत साथ दे रहा है। भारत ने कभी रोका नहीं। आप आएगा गुलाम हैदर और अपने बच्चों की लड़ाई लड़ाएगा और देखते ना कैसे उसको जीत भी मिलेगी, क्योंकि इलीगल रास्ते से आई है। पक्ष किसका भारी है? गुलाम हैदर का। गुलाम हैदर का पक्ष इसलिए भारी है कि उसके बच्चे इलीगल रास्ते से भारत में घुसे, और मैं कहता हूँ घुसे हैं। इंटेलिजेंस, हमारी IB ब्यूरो ने, ATS ने एक जांच की है। मैं आपको एक अच्छी जान कि ये इलीगल रास्ते से आई है और थोड़ा समय होता है, क्योंकि बच्चों का इसमें मैडम बच्चे आ जाते हैं, इसमें छोटे बच्चे हैं, उनके भविष्य की बात होती है। पूरी दुनिया बच्चे के बारे में सोचती है, और हमने भी सोचा, हमने उन बच्चों को, 4 बच्चों को बहुत प्यार दिया है। गुलाम हैदर आप भी सुनना, आपके बच्चों को हमने यहाँ बहुत प्यार दिया है। हमने सीमा सचिन मीणा, सीमा हैदर को भी, क्योंकि वो पत्नी, आप आज भी आपकी पत्नी है, आप ही की बेगम है, आप ही की वाइफ है, ठीक है, उसको कोई वो नहीं कर सकता। अब अगर वो सचिन मीणा अपना आधार कार्ड में उसका नाम कराए ना, अगर उसमें हिम्मत है तो लिखाइए ना सीमा हैदर का नाम। लिखा नहीं सकता, कैसे लिखाएगा? उसका आधार कार्ड ही नहीं है,
ठीक है, तो मैडम ये फंस चुके हैं। तो आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि सचिन जो है वो भी कहीं ना कहीं गुनहगार है? मैडम, एक सचिन ने 4 बच्चे एक पिता से छीने हैं, एक पिता को दर्द दिया है, एक पिता का सम्मान खोया है, एक पिता की आत्मा को तोड़ी है, एक देश, एक बाप से 4 बच्चे जबरन छीने हैं। सचिन ने, सीमा ने, एपी सिंह ने। एक पिता रो रो के भारत से गुहार लगा रहा है। हमारा देश इतना निर्दयी नहीं है, हमारे भारत सरकार ने उसकी बात सुनी है, और उसकी बात सुनी है, और उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ न्याय होगा मैडम। हमारी न्यायपालिका, हमारा संविधान बहुत अच्छा है। मैं आपको जानकारी देता हूं, हमारे संविधान पूरी दुनिया में नंबर 1 संविधान है। उसको न्याय मिलेगा, एक गरीब आदमी को न्याय मिलेगा। एक श्रमिक जो मजदूर 4 बच्चों को अपना देश प्रदेश कमाने गया था, क्या वो उसके किस पीछे से उसके 4 बच्चों को लेके भारत में घुस गई है? मैडम, न्याय मिलेगा। एक सच्चा इंसान है वो, ठीक है। मैं वो नहीं कहता, मैं किसी देश का वो नहीं कर रहा हूँ मैडम, किसी मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक सम्मान कर रहा हूँ एक इंसानियत का, एक इंसान का, एक पिता का, जिसके वो बच्चे हैं। आज वो बच्चों क्या कर रहे हैं मैडम? पढ़ नहीं सकते, उनका आधार कार्ड नहीं बन सकता, वो उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन सकता, उनको नागरिकता नहीं मिल सकती। माँ महिम राष्ट्रपति पे एपी सिंह ने कहा, मैंने माँ महिम राष्ट्रपति जी को उसकी अर्जी दी है, उनकी अर्जी उन्होंने दरनिकार कर दी है। ये बात बता रहा हूँ मैडम। एक वकील उसके पास, माननीय हमारी राष्ट्रपति के पास गया है इसको नागरिकता दिलाने, लेकिन उसको नागरिकता देने से इनकार कर दिया है। ये मैं आपको चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। और उसको नागरिकता नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्यों? अल्पसंख्यक समाज से है, पाकिस्तान से है, मुस्लिम समाज से है, इलीगल घुसी है, 4 बच्चों को लेके घुसी है। इस तरह से अगर हम नागरिकता देते रहे तो इसमें बांग्लादेश, रोहिंग्या, क्या कौन कौन हमारे देश में घुसेगा? उनको भी सबको नागरिकता मिल जाएगी? नहीं होता मैडम ऐसा। कानून ने कुछ संविधान में लिखा है, कानून ने कुछ मान्यता, कानून के कुछ पन्नों पे ऐसी बातें लिखी होती है, उनकी धाराएं बोलते हैं, जिसे हर एक ऐसी धाराएं होती है जो आप कोई भी वकील जिसने वकालत की है वो या तो वही समझता है। मैडम, मैं वकील तो मैंने वकालत तो की नहीं, लेकिन कानून जानता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, अनजान नहीं हूँ। मैंने एक पिता की बात रखी है, एक पिता का सम्मान रखा है। और मैंने तो मुझे कोई मेडल नहीं मिलना, मैं एक बच्चों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूँ एक पिता को सम्मान मिले। हमारा भारत में भी पूरी दुनिया में नाम जाएगा हमारा कि एक पिता के उसके बच्चे दिलाए हैं। एक इंसान है, मर्द है, वो मरा नहीं है, जिंदा है। ठीक है मैडम, वो मरा नहीं है, जिंदा है। कोई आतंकवादी नहीं है, वो कोई चोर नहीं है, कोई गुंडा नहीं है। हम तो कहते हैं तू भैया भारत में आ, अपना केस लड़े। कोई तू गुंडा बदमाश थोड़ी है कि तू कहीं नहीं जा सकता। तू शरीफ आदमी है मेरे भाई, मजदूर आदमी है। कोई बेचारा मजदूर खेती बाड़ी करने वाला है जी, पत्थर तोड़ने वाला मजदूर आदमी के बच्चे हैं वो हैं, और ये ऐसे 4 बच्चों को लेके भागे, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी मैडम। और मैं कहता हूँ गुलाम हैदर भाई, सूर्य वर्मा भारत में तेरे साथ, हमेशा तेरे साथ रहे। लेकिन सूर्य वर्मा जी, एक सवाल जो है और है कि लगातार जनता जो है वो ये जानना चाहती है कि जिस वक्त आपकी गुलाम हैदर से बात हो रही थी, उस वक्त सूर्य वर्मा ने एक वादा जो है वो किया था गुलाम हैदर से कि आपके बच्चों से मैं आपकी बात करवाऊंगा। तो क्या आपने वो कोशिश की? आप रबूपुरा गए, आपने बात करवाने की कोशिश की? बिल्कुल जी, मैं रघुपुरा गया हूँ। और खुशखबरी मैं आपको देना चाहूँगा, गुलाम हैदर को मैं बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहा हूँ। वहाँ के सरपंच ने और वहाँ के कुछ लोग हैं, मीणा समाज के लोग हैं। आज ही मैं 11:30 बजे मैं वहाँ से आया हूँ। मैं देखिए, सीमा हैदर, सचिन और एपी सिंह से मैं नहीं मिला हूँ। मैं कोई झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वो मुझसे मिल ही नहीं सकते। वो मेरे को नहीं मिलना चाहते मुझसे। लेकिन मेरे गांव के लोग, वहाँ के रघुपुरा के मेरे दोस्त हैं, मीणा समाज के मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। और मैंने उनसे बात करी। पहले उन्होंने कहा, उन्होंने उनके पक्ष में रखी बात। वो कह रहे हम एक वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो हम गुलाम हैदर को लाइव लेंगे। वहाँ का मैंने, कुलदीप जी है मेरे मित्र हैं मीणा समाज से, उन्होंने उसका नंबर भी बाकायदा, वो मुझसे संपर्क करेंगे और उसके बच्चे से जरूर बात कराएगी। मैंने बहुत संघर्ष तेज किया मैडम, इस बच्चों की लड़ाई के लिए संघर्ष तेज किया। मैंने बहुत ताकत लगा दी है। मैं कोई कानूनी प्रक्रिया से चलूंगा, मैं कोई गुंडा बदमाश नहीं हूँ। मैंने एक बच्चे की बात करी है, एक पिता की बात करी है। मैं कानून के हिसाब से चलता हूँ बस। मुझे कानून पे भरोसा है। पूरी दुनिया का कानून, संविधान हमारा हिंदुस्तान का भारत का सबसे बढ़िया कानून है। मैं कानून के हिसाब से बात करता हूँ। मैं वकील करके दूंगा, गुलाम हैदर को वकील करके दूंगा। अपनी लड़ाई लड़, अपने बच्चों को लेके जा, और अपने देश प्रदेश जहाँ भी है, तू पाकिस्तान का कहीं का भी है, हाँ, तो अपने हंसी खुशी अपने बच्चों के साथ रहे। और सीमा हैदर रहना चाहती है, रहे, छोड़ दे इसके पास। ठीक है, देखता हूँ इसको नागरिकता कैसे मिलेगी, कैसे इसकी शादी होगी। मैडम, शादी 7 फेरे से होती है, हिंदू रीति रिवाज से होती है। ये उन्होंने कह दिया नेपाल में शादी होगी। दिखाओ मुझे प्रमाण, लाओ दिखाओ प्रमाण कहाँ है। अरे एक फोटो दिखा। अरे छल कपटी, झूठे, फ्रॉड, इन्होंने देश में आज हर चीज पे मुद्दा उठा रखा है।
बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इनको, और सख्त से सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और गुलाम हैदर के बच्चे भी मिलेंगे, और इसको डिपोर्ट भी होगा। ये डिपोर्ट जाएगी, चारों बच्चों को भी पाकिस्तान जाना पड़ेगा। कानून कहता, संविधान कहता, हमारी हर चीज़ के कहते हैं। अगर सीमा हैदर जो वापस चली जाती हैं, एक अटकलें तो ये भी लगती हैं वर्मा जी कि अगर पाकिस्तान से जिस तरीके से वो आई थी, यहाँ पे आके उन्होंने लगातार पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए थे, अब आपको लगता है कि सीमा सुरक्षित है अगर वो वापस चली जाए? देखिए मेरी बात, अगर कोई महिला अगर वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आई है और आज वो पाकिस्तान को मुर्दाबाद कह रही है, या वो हमारे हिंदुस्तान में है, क्या कल ना कोई होगी तो ये तो हमारे देश में भी, हमारे देश के में मुर्दाबाद कहेगी। मैडम इस महिला का कोई भरोसा नहीं, बहुत ही चालाक लोमड़ी जैसी है इसकी खोपड़ी बहुत तेज चलती है। सुन लो, ये कुछ नहीं कर सकती। सुन लो मेरी बात, ये देश को बरगला रही है, हमारा देश बरगल गया है, हमारा देश इसके धोखे में आ गया है मैडम। लेकिन सूर्य वर्मा नहीं आया, सूर्य वर्मा तो इसकी वीडियो देख के बात समझ जाता है, ये जैसे वीडियो डालती है। तो मैडम ये सिर्फ पैसा कमा रही है, 8 चैनल बन गए हैं, पैसा कमाने का धंधा बना लिया है, तो मैडम यही है और कुछ नहीं है। बांग्लादेश से आई सोनिया अख्तर भी पिछले दिनों एपी सिंह के साथ जो है सीमा हैदर से मिलके आई थी। मैडम ये देखिए मैडम, ये टीआरपी कमाने के उन्होंने जो एपी सिंह ने गिरोह बना रखा है, ये एपी सिंह ने गिरोह बना रखा है। उस गिरोह में ये है ना, सुनो, अब ये अंजू है, अंजू को क्यों नहीं ले रहा मैडम? ये पैसा केस के लिए तो मना कर दिया था। ये पैसा, ये एपी सिंह वेपी सिंह जितने भी हैं, ये सारे पैसे कमाने के जो धंधे इन्होंने कर रखे हैं, और कुछ नहीं है। एक पिता का घर बिगाड़ रखा है, ठीक है, और उनको खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी मैडम। ये मैं कहता हूँ आपका चैनल के माध्यम से। गुलाम हैदर को तो मैंने पहले भी कहा है कि भाई सूर्य वर्मा हमेशा तेरे साथ है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ में थे सूर्य वर्मा जी। लगातार जो है सीमा हैदर के केस को लेकर सूर्य वर्मा जो है वो अपने विचार रखते हैं, लगातार गुलाम हैदर से संपर्क में हैं, और उनकी मदद के लिए जो है वो लगातार सूर्य वर्मा बात करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।